नमस्ते, मैं वंदना इजी ग्राफिक डिजाइन बाय वंदना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लोन टूल के कुछ मैजिकल ट्रिक्स के बारे में। अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो क्लोन टूल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्लोन टूल क्या है। देखिए, क्लोन टूल एक इमेज के किसी एक पार्ट को हम कॉपी कर कर उसी चीज को अगर हमें दूसरी जगह उसको पेस्ट करना है तो हम क्लोन टूल की मदद से ऐसा कर सकते हैं। साथ ही अगर एक इमेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, हम उसे रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम क्लोन टूल की मदद से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए फेस पे अगर किसी फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, इन सब चीजों को हटाने के लिए भी क्लोन टूल का यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको प्रैक्टिकली करते हैं। चलिए अब हम इस पिक्चर की सहायता से एक इमेज की सहायता से क्लोन टूल का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले आप मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे होंगे काफी सारे टूल्स हैं। इसमें से देखिए, अगर हमें थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ये आप मेरे उल्टे हाथ पे देख रहे होंगे, ये क्लोन टूल का आइकन है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे क्लोन टूल पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट तो क्लोन टूल पे आना है तो आप एस दबाकर भी क्लोन टूल पे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम जब क्लोन टूल का यूज करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ सेटिंग्स को ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपको जो साइज है ब्रश का वो कम रखना है। बाद में अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम ब्रैकेट बंद वाली की से क्लोज ब्रैकेट वाली की से हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम छोटा रखेंगे। हार्डनेस जो हमारी 100 है। अगर हमें पिंपल को हटाना है, कोई चीज रिमूव करनी है तो हमें हार्डनेस कम रखनी है, और अगर हमें कोई चीज हाईलाइट करनी है तो हमें हार्डनेस को फुल रखना है। तो अभी क्योंकि हमें पिंपल को यहाँ से रिमूव करना है तो अभी हम इसकी जो हार्डनेस है वो 0 रखेंगे। ठीक है, और हमने सॉफ्ट ब्रश का लिया है। इसके साथ ही जो हमारा ब्लेंड मोड है वो हम नॉर्मल ही रखेंगे। ओपेसिटी भी हम कम रखेंगे। आप 15 रख लीजिए। अलाइन पे चेक रखना है, और सोर्स कैसे लेने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्लोन टूल पे आ गए हैं। क्लोन टूल की मदद से अब हम इसे हटाने की कोशिश करते हैं। मैं इस थोड़ी सी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स करंट एंड बिलो। करंट लेयर का मतलब होगा कि मैं ये जो मेरी लेयर है करंट लेयर, मैं इसी पे काम करूं। ठीक है, तब हमें करंट लेयर चुननी है जब हम इसी लेयर पर काम करेंगे। फोटो पिक्चर पे डायरेक्ट हम इमेज पे काम कर रहे हैं तब हमें करंट लेयर लेनी है। अगर हम ये लेते हैं करंट एंड बिलो, इसके लिए हमें एक यहाँ से न्यू लेयर पे जाकर हमें यहाँ से एक नई लेयर को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो आप करंट एंड बिलो लेयर रख लीजिए, या आप ऑल लेयर्स को ले लीजिए। आपके मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए करंट और बिलो लेयर पे काम करूंगी, क्योंकि मैं काम ब्लैंक लेयर पे करूंगी, नई लेयर पे करूंगी। ठीक है, ताकि अगर मुझे इफेक्ट को में कोई चेंजेस करने हो या कुछ भी करना हो तो मैं इजीली कर सकूं, इसलिए मैं एक नई लेयर लेकर काम करूंगी। ठीक है, तो अभी हम इमेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे और अब हम पिंपल हटाएंगे। ठीक, हमने यहाँ पूरी सेटिंग कर ली है, यहाँ पे भी सेटिंग बता दिया आपको क्या करना है। अब देखिए, एरिया डिफाइंड, जो मैंने सोर्स की बात करी थी, एरिया डिफाइंड की बात करी थी, एरिया डिफाइंड आपको यहाँ से करना है। यहाँ पिंपल है तो उसके पास से ही आपको, या तो यहाँ से आप एरिया डिफाइन कर सकते हो या फिर आप यहाँ से एरिया डिफाइन कर सकते हो। एरिया डिफाइन करने के लिए आपको ऑल्ट को दबाना होगा और यहाँ पे माउस से क्लिक करना होगा। जब आप एक बार क्लिक कर लेंगे तो आपका एरिया डिफाइंड हो गया, इसका मतलब। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि एरिया डिफाइंड हुआ है या नहीं, तो आपको
कंट्रोल के साथ, सॉरी, तो आपको ब्रैकेट वाला बटन दबाना पड़ेगा क्लोज का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एरिया डिफाइन कर लिया, अब हम यहाँ पे लाकर माउस से इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेती हूँ ताकि आप इजीली समझा पाओ, ठीक है। तो माउस पे हम माउस को क्लिक करेंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये वाला एक निशान है, इसके बगल वाला आपको एरिया डिफाइन करना है। ऑल्ट को दबाकर और माउस से क्लिक कर कर और फिर जहां पे पिंपल है वहां पे माउस से इसको प्रेस करेंगे, ठीक। अब ये वाला पिंपल है, इसके बगल वाला एरिया जो मैच कर रहा है वो एरिया यहाँ से लेंगे, हम एरिया डिफाइन करेंगे। ऑल्ट को दबाकर माउस से क्लिक करेंगे एक बार और फिर इस पे लाकर हम माउस से क्लिक कर करके इसका एरिया कर लेंगे, इसको हल्का कर देंगे। थोड़ा सा हमें ब्रश का साइज बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये पिंपल बड़ा था, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, ठीक। अब ये वाला पिंपल भी अगर हमें हटाना है तो क्या करेंगे, इसके बगल का एरिया डिफाइन करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके और यहाँ से माउस पे एक बार क्लिक करा और फिर यहाँ पे लाकर हमने इसको डाल दिया, माउस से क्लिक कर करके हमने हटा दिया, ठीक है। अब हमें अगर हमें फिनिशिंग, एक मिनट, ठीक, अगर हमें फिनिशिंग लानी है तो क्या करेंगे, अभी देखिए आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ ऐसे निशान दिख रहे हैं, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आई है, तो आप दोबारा से वहां पे ऑल्ट को प्रेस करके और एक बार क्लिक करेंगे माउस से और फिर आपको ऐसे ऐसे करके माउस से इसको चलाना है। देखिए पे क्लीन हो गया ना। अब इसी तरीके से यहाँ से आपको एरिया डिफाइन करना है जो आपको सही लगे एरिया, ऑल्ट को प्रेस करके और एक माउस से क्लिक करेंगे और फिर हम उसको माउस की सहायता से इसको ऐसे ऐसे करके चलाएंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए, ठीक है। हम इसको यहाँ से करते हैं, अभी थोड़ा सा पिंपल का निशान रह रहा है तो हम यहाँ से इसको एरिया डिफाइन करते हैं, ये देखिए, है ना। ठीक है, अब ये छोटा सा हिस्सा देखिए, माउस से क्लिक करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके और इसको भी हम फिनिशिंग दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिख रहा है तो हम इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ से एरिया डिफाइन करके ऑल्ट को होल्ड करके माउस क्लिक करके और यहाँ से हम इसको एरिया डिफाइन दे देंगे। देखिए जहाँ पे आपको ये प्लस का निशान दिख रहा है वो वही एरिया वही कलर ले रहा है, इसलिए वो निशान दिख रहा है आपको, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा शो कर, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ, एक मिनट, हाँ, ये देखिए इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब देखिए एक चीज, देखिए मैंने ये नई लेयर क्यों ली है, अब मैं ये हटाऊंगी तो आपको देखिए चमत्कार दिखेगा, है ना। ये थे पिंपल और ये हमने करे उसको गायब। तो मैंने देखिए सेम एरिया लिया तो आपको वो टेक्सचर जो है फेक नहीं लग रहा, टेक्सचर सेम लग रहा है हर जगह का, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोई कलर अलग से ले लिया। मान लीजिए अगर ये वाला एरिया था, मैं यहाँ से डार्क कलर में से चूज कर लेती तो वो अलग से नजर आता। तो आपको जहां पर भी पिंपल है या जहां पर भी आपको कोई चीज रिमूव करनी, आपको उसके बगल वाला एरिया लेना है, स्किन से मिलता जुलता एरिया लेना। इसी तरीके से ये वाले भी हट सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। मैं एक बार इसको भी आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। एच दबा के मैंने हैंड टूल को यूज करा और मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आई, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा करती हूँ, सॉरी, ठीक। मैं पिक्चर को बड़ा करती हूँ, ठीक। अब मान लीजिए मुझे वही करना है, क्लोन टूल लेना है तो मैंने एच दबा दिया। अब मुझे यहाँ का एरिया डिफाइन करना है तो मैंने यहाँ से एरिया डिफाइन करा और इस पे लाकर मैंने माउस से क्लिक 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 कर दिया जब तक ये हटता नहीं है, ठीक है, क्लिक कर दिया, ठीक। अब मैंने यहाँ से एरिया डिफाइन किया, ऑल्ट को प्रेस करके माउस से क्लिक करके और फिर मैंने यहाँ लाके इसको क्लिक कर दिया, ठीक। अब मैंने यहाँ से एरिया डिफाइन करूंगी, बगल में, बगल से ही एरिया आप डिफाइन करो, एक मिनट, मेरा थोड़ा सा ब्रश साइज जो है वो बड़ा है, कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से आऊंगी,
ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा करूंगी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करके। ठीक है, अब मैंने एरिया डिफाइन करा यहाँ से ऑल्ट करके, और मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। ठीक, यहाँ से भी मैंने एरिया डिफाइन किया, और मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगी क्योंकि लेट हो रहा है, तो आप जल्दी में इसको कर दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से एरिया डिफाइन कर लूंगी, और मैं इसको सही कर दूंगी यहाँ से भी। ठीक है, और मैं यहाँ से एरिया डिफाइन करूंगी, और मैं यहाँ लाकर इसको क्लिक करके माउस की हेल्प से ऐसे ऐसे कर दूँ। ठीक, अब मुझे इसको फिनिशिंग देनी है, काम खत्म नहीं हुआ। फिनिशिंग देने के लिए मैं दोबारा से एरिया डिफाइन करूंगी, और इसको माउस को वहां लाकर इसको टेक्सचर सेम देने के लिए ऐसे ऐसे मैं इस पे चला दूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे चला दूँ, सेम टेक्सचर आ जाए। अब यहाँ पे मुझे देना है यहाँ का टेक्सचर, तो मैं यहाँ से एरिया डिफाइन करूंगी, और फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे ऐसे करके चला दूँ। ठीक है, यहाँ पर देना है तो मैं यहाँ का आसपास का ही एरिया देना है। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक देंगे। यहाँ से एरिया को डिफाइन कर कर, और मैं इसको यहाँ से इसको नेचुरल लुक देंगे। अब मैं पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करूंगी, देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए, ये पहले ऐसा था, अब ये पिंपल्स हट गए, ऐसा हो गया। ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फोटो क्लीन कर ली। बाकी और भी टूल्स हैं जिससे हम फोटो को और ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, बट क्लोन टूल भी बहुत अच्छा काम रिजल्ट आया है। तो एक ये होता है क्लोन टूल का काम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप एरिया डिफाइन कर रहे हैं, आसपास का एरिया डिफाइन करें। अगर आप ज्यादा दूर का एरिया डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। अब हम एक दूसरी इमेज की मदद से क्लोन टूल का एक और काम देखते हैं। अगर हमें मान लीजिए अभी हमें ये जगह बहुत खाली खाली लग रही है ना, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही सेम यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी हमें दिखे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमें करना है, क्लोन टूल की मदद से हम दोबारा से कीबोर्ड से हम कैसे जाएंगे क्लोन टूल पे। क्लोन टूल पे जाने के लिए हमें, सॉरी एक मिनट, क्लोन टूल से जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो माउस से हम डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे, या फिर हमें कीबोर्ड से एस प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमको सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, छुपाना नहीं है, अभी हमें चीजें इसी का क्लोन हमें यहाँ बनाना है, दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हार्डनेस यहाँ पर 100 कर देंगे। हार्डनेस बढ़ानी है, जब आपको छुपाना है कोई चीज तो हार्डनेस 0 होगी। ओपेसिटी भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये सेटिंग हो गई हमारी, और अब हम यहाँ पे दोबारा से एक नया लेयर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें यही वाला क्लोन यहाँ पर भी बनाना है, यही वाला क्लोन हमें यहाँ पर भी बनाना है सेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया को थोड़ा सा हम ब्रश साइज बढ़ाएंगे, और हम ऑल्ट को होल्ड करके, प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, होल्ड करेंगे ऑल्ट को, और माउस से उस पर क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा ब्रश साइज हम बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम उसको यहाँ पर लेके, एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हार्डनेस ज्यादा ले रखी है, इसको थोड़ा अगर हम कम करें, इसको आपको कम करना है, हार्डनेस को आपको 0 ही रखना है। ठीक है, ओपेसिटी को फुल रखना है आपको इसमें। अब हम दोबारा करते हैं,
यहाँ से हमने इसका सोर्स डिफाइन कर लिया। ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे और हम इसको यहाँ पे लाकर सेट कर दिया। ठीक, अब हमने यहाँ पर भी हमें यही लाना है, तो हम दोबारा से ऑल्ट को प्रेस करके माउस क्लिक करेंगे और दोबारा से हमने इसको थोड़ा सा दूरी पे गैप पर हमने इसको यहाँ लाकर यहाँ से लाके हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक, तो ये देखिए एक ये काम है। आप देखिए ये नई लेयर लेने से क्या फायदा है आपको, ये देखिएगा। अगर आपको कुछ हटाना है तो आप हटा सकते हो। इरेजर टूल लेकर आपको क्या करना है, आपको मैं अभी बता देती हूँ। देखिए अगर आपको कोई चीज हटानी है तो आप क्या करेंगे, ये हमारा इसके नीचे इरेजर टूल है, या तो आप ऐसे आ जाइए, डायरेक्ट आना है तो आप ई को प्रेस करिए। ठीक है, इरेजर टूल ले लिया आपने। अब क्या करना है, आपको इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और आप इसको जो भी आपको अनवांटेड एरिया लग रहा है, जो आपको नहीं चाहिए, उसको इरेज कर देंगे, है ना। यहाँ से हम इसको सॉफ्ट ले लेंगे, हार्डनेस ज्यादा है ना, इसको सॉफ्ट करके और हम इसको यहाँ से इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे और हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए नेचुरल लुक आ रहा है। तो ये जो काम है वो होता है क्लोन टूल का। ठीक है, आप और भी चीजों को और भी तरीके से क्लोन टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम था क्लोन टूल का। अगर आपको कोई चीज पेस्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं क्लोन टूल की मदद से। अगर आपको कोई चीज हटानी है तो वो भी आप क्लोन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो दोनों ही काम जो होता है वो क्लोन टूल की मदद से होता है। अगर आप क्लोन टूल से बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए अगर आप कोई भी सोर्स डिफाइन कर रहे हैं तो वो अलग अलग जगह से डिफाइन करें। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे पिंपल है एक इमेज में और आपको पिंपल को रिमूव करना है, तो आपने उसके ऊपर से सोर्स डिफाइन कर लिया। ठीक है, आपने सोर्स डिफाइन करके और उस पिंपल को रिमूव किया, वो पिंपल रिमूव हो गया अच्छे से। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई पिंपल है इमेज में और आप यहीं का सोर्स लेकर यहाँ के पिंपल को रिमूव करेंगे, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, टेक्सचर का फर्क होगा, है ना। क्योंकि जो स्किन होती है उसमें हर जगह सेम टेक्सचर तो नहीं होता, कलर एक जैसा तो नहीं होता, कहीं पर हमारा डार्क होता है, कहीं लाइट होता है। तो मैं बस यही आपको कहना चाहती हूँ कि आप जब भी सोर्स को डिफाइन करते हैं तो अलग अलग जगह से डिफाइन करें, ताकि आपका जो टेक्सचर है वो सेम आए और देखने में आपकी जो इमेज है वो फेक ना लगे, वो रियल नेचुरल चीज दिखे, है ना। तो इस चीज का ध्यान अगर आप रखेंगे जब आप क्लोन टूल यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, या आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।